अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ पे भी हैं, देश में हैं परदेश में, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। बस वीकेंड का आगाज़ हो गया था तो चूँकि आजकल तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, मसरूफ़ियत कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही फ़ारिग घर में टाइम गुज़र रहा था। तो आज वीकेंड था तो चूँकि बच्चों ने बोला था कि हमें नाश्ता दें, तो नाश्ता मैंने उनको बना के दिया। मेरे घर में पराठे वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, तो ये दूसरे मलबारी पराठे थे, लेकिन ये बच्चों को पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी बेचारों ने मजबूरी में खा लिए। मैंने पूछा भी कि घर के बना के दूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं। तो बस नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हुए। आज बच्चे भी फ़ारिग थे, ऑफ था उनका, तो आज मैंने बच्चों को भी फिर अपने साथ काम पे लगाया। सारा दिन बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी इंजॉय किया। तो बच्चे जब भी फ़ारिग हों, पढ़ रहे हों, तो फिर तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब फ़ारिग हों तो फिर मैं उनको अपने साथ काम में लगाती हूँ। तो फिर हम लोगों ने बस नाश्ते से फ़ारिग हुए तो घर में डिटेल से सफाई करना शुरू कर दी। मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, तो बच्चों को भी मैंने साथ में काम लगाया हुआ था। उनको मैंने छोटे छोटे घर के काम, मतलब बच्चों को आपको साथ लगाना चाहिए, उनको भी काम आना चाहिए। ये फ़र्क नहीं करना चाहिए कि कोई लड़का है या लड़की है। मैं कहती हूँ आपको अपने बच्चों को मजबूत करना चाहिए कि आपकी बेटियाँ भी अगर हैं तो उनको बाहर का काम सारा, उनको दुनिया को फेस करना आना चाहिए। और अगर बेटे हैं तो इतनी शर्म या झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए कि वो घर का काम कर रहे हैं या जैसे भी है। तो मैंने आज किचन वगैरह भी डिटेल से सफाई की, तो बच्चों ने साथ में थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ज़्यादा काम करवाया। वो ही करवाया जो वो कर सकते थे, जो उनको हैंडल करना थोड़ा आसान लग रहा था। तो यहाँ पे वो थोड़ा झिझक भी रहे थे कि मामा आपने हमें कौन से काम पे लगा दिया। तो मैंने कहा नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप करो, कुछ नहीं होता। बस सफाई वगैरह की, तो चीज़ें वगैरह संभाल के अगर वीकेंड पे भी काम करना हो तो 2-3 दिन भी अगर काम ना किया जाए तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब बेड सोफ़ों के पीछे से, ये देखें हालात चेक करें आप, कि सोफ़ों के नीचे या बेड के नीचे से भी जब सफाई करें तो बच्चों के कारनामे वगैरह निकलते हैं। तो मैंने सुबह तो थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, तो सिर्फ सफाई की तो अपनी हालत गैर होने वाली हो गई। तो फिर मुझे भूख लगी, मैंने फिर से नाश्ता बना के किया। आज मौसम भी इतना अच्छा था, आज वीकेंड था, कुछ वीकेंड के लिए मीठा बनाना था, लेकिन जब मैं मीठा बनाने लगी तो बच्चे कहते हैं कि नहीं मामा आज नहीं। तो चलें, आज मौसम अच्छा है। तो मैं जा रही थी यहाँ पे, कहते हैं कि हमें बाबा की बर्थडे गुजरी है, तो हम लोगों ने सेलिब्रेट भी नहीं कर सके अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। तो चलें हम उनको सरप्राइज़ देते हैं। तो मैं बस कुछ मीठा वगैरह या केक वगैरह ख़रीदने के लिए हम लोग निकल गए। तो मौसम भी इतना अच्छा था और ड्राइविंग का इतना मज़ा आ रहा था कि, और शाम का टाइम था। ये आप ज़रा वेदर चेक करें ओमान में, अब तो बहुत मज़ा आता है आपको ड्राइविंग करते हुए भी और बाहर सैर करने में भी। तो बस मैं और बच्चे निकल गए थे। यहाँ पे अलखवेर में हम लोग गए थे सीज़र्स पे, क्योंकि उनका केक बच्चों को बहुत पसंद है और वो ज़्यादा फ्रॉस्ट नहीं होती उसके ऊपर, तो वो बड़े भी हमारे घर में जो हैं वो इजीली खा लेते हैं। तो हम तो ख़ुद सरप्राइज़ देने निकले थे, लेकिन आगे हमारे साथ खुद सरप्राइज़ हमें मिलते गए उल्टा। तो देखें आप, मौसम कितना मज़े का लग रहा है, बल्कि दिल ही नहीं था कर रहा कि हम लोग गाड़ी रोकें या कहीं और पे जाएं। तो लेकिन बहरहाल जो काम करने आए थे वो ही करना था। तो सोच रहे थे कि हम लोग ये केक लेंगे या वो लेंगे, लेकिन सरप्राइज़ ये हुआ हमारे साथ कि हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे, तो जो केक हमें चाहिए था वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। हम लोग फिर हम लोगों ने सिलेक्शन की कि चलो केक अपना ख़ुद बनाते हैं। तो जो बच्चों को पसंद था, फिर कुछ केक थे उनके पास, क्योंकि वीकेंड था तो मसरूफ़ी शायद ऑर्डर पर वो बनाते हैं, प्री ऑर्डर पर या कुछ ऐसा है। तो जो पड़े हुए थे वो हमें पसंद नहीं आए। फिर हम लोगों ने खाने पीने का सामान लिया, अपनी सिलेक्शन की, तो फिर हम लोग वो लेके वापस आ गए। तो वापस आए तो घर में आके जब हस्बैंड मेरे घर आए तो बच्चों ने सरप्राइज़ दिया। वो भी खुश हो गए, वो बोले कि ये कैसे आप लोगों ने किया, ये देखें हमने मीठे से खुद ही अपना, मतलब जो जो कुछ खाना था बच्चों ने वही लेके आए।
तो चीज़ें ली और आके फिर शाम की चाय के साथ हम सब घर वालों ने बैठ के खाया। बहुत मज़ा आया। बल्कि केक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ आप किसी भी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम लोगों ने पेस्ट्रीज़ को ही इकट्ठा करके उनको काट के तो वही इंजॉय कर लिया। कुछ मैं नमकीन भी लेके आई हुई थी। तो मतलब टी टाइम जो है हमारा फैमिली का टाइम बहुत अच्छा गुज़र चुका था। तो जब हम लोग घर वापस आए तो हमारे लिए एक और सरप्राइज़ था, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जो हमें ये भी फ़िक्र थी कि हम जल्दी घर पहुँचें, क्योंकि शाम का टाइम था, ऑफ़िस क्लोजिंग था, तो रश भी बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हस्बैंड के आने से पहले ही ना घर पहुँच गए थे। तो आके बस ये देखें, ये सेलिब्रेशन हो रही है, बस हो गई। हमें आके एक और सरप्राइज़ मिला कि कल हमारे घर फिर से मेहमान आ रहे हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। और मेहमान तो पता है फिर आएँ तो फिर खाना खाए बगैर वापस चले जाएं, ऐसा तो नहीं ना होता, अच्छा नहीं लगता है। तो बस उनके खाने पीने की कुछ तैयारी होने लग पड़ी थी। तो उसी वक्त हम लोग ग्रॉसरी के लिए निकल गए चाय के बाद। तो ग्रॉसरी वगैरह की तो चलें, मैंने कहा चलें अभी कुछ मैं खाना आज तैयार कर देती हूँ, तो कुछ जो है वो कल हम लोग मैं कल कर लूँगी, क्योंकि दावत वाले दिन सारा खाना प्रिपेयर करना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले हैंडल करना। तो जो है मैं थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो पहले से करके रख देती हूँ। मार्केट में गई तो बस ऐसे ही सरसरी सी नज़र फेरी चीज़ों के ऊपर, तो जो जो मुझे चाहिए था हम लोग वो लेकर आए। तो यहाँ पे ये पराठे थे बच्चों के, वो भी ख़त्म हुए थे, मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो वो मैं लेके आई। बस जो जो सामान चाहिए था हम लोग वो लेके तो जल्दी से फिर घर आए, क्योंकि घर आके अभी खाना भी बनाना था। खाना बनाने के बाद फिर हम लोगों को मुझे दावत की भी थोड़ी सी तैयारी करनी थी। तो जल्दी जल्दी थी, लेकिन यूँ ही हम लोग सरप्राइज़ देने के चक्कर में आज हम खुद सरप्राइज़ हो रहे थे। तो टाइम तो अभी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फ़िक्र नहीं थी कि वीकेंड था, अगर लेट भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा मैं ग्रॉसरी लेने गई तो मैं पैदल भी इधर ग्रास पे, बहुत अच्छा मौसम था तो वॉक की थोड़ी सी बहुत मज़ा आ रहा था। घर आके फिर हम लोग फ़िश ले आए वहाँ से। तो वो उस वक्त फिर हम लोगों ने फिर आके बनाई, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश फ़िश मिल गई थी। फ़िश को मैंने ज़्यादा मतलब कुछ ख़ास तरीके से नहीं बनाया, सिर्फ मसाला भुना, और फ़िश को मैंने ये गरम मसाला और नमक लगा के तो थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इसको फिर मैंने फ्राई किया था अलग से। अगर एयर फ्राई में भी कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एयर फ्रायर मैंने नहीं था यूज़ किया, तो उसको मैंने अलग से थोड़ा सा शैलो फ्राई सा ना फ़िश को कर लिया था अलग से ऑयल में। यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह भून के, तो जब फ़िश अच्छे से फ्राई होगी, ज़्यादा मतलब तेज़ आंच पे आप कीजिएगा, उससे ये है कि ये ज़्यादा पकेगी नहीं, उसको 50% तक आपने डन करना है। यहाँ पे मैंने डन कर लिया। फिर मैंने मसाला के अंदर फ़िश जो थी वो रख दी, और बस ऊपर से मैंने स्प्रिंग अनियन मेरे पास फ्रीज़ हुए थे, मैंने वो डाल दिए। तो उससे भी बहुत मज़े की बनी। हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने मीठा जो है वो दावत के लिए मैं पहले ही बना देती हूँ, तो उसके लिए मैंने फिर ये देखें, मेरे पास 200 ग्राम चॉकलेट का पैक था, और जो चीज़ें मतलब नहीं थी वो मैं ले आई। ये 125 ml का क्रीम का पैकेट था, तो 2 पैकेट मैंने वो 200 ग्राम चॉकलेट में मिक्स कर दिए। सिंपल सी पुडिंग थी, मैंने बिस्किट पुडिंग बनाई थी, तो मैंने कहा इंस्टेंट तो जल्दी जल्दी बस यही बन जाती है, नो बेक है तो जल्दी बन जाएगी। ये पुडिंग है, यहाँ पे जो एग पुडिंग आप इसको कह लें मिलती है, तो वो मैंने एक पैकेट बना लिया था, और बिस्किट की लेयर लगा के वो पुडिंग लगाएं तो उसी वक्त ये सेट हो जाते हैं बिस्किट वगैरह जो। ऊपर एक लेयर मैंने वो जो चॉकलेट मिक्स की हुई थी उसकी लगा दी। बस इसी तरह आपने ये लेयर, अब वो मिक्स नहीं होगी, ये बहुत अच्छे से इसके साथ मतलब चल जाती है, वहीं पे सेटल हो जाती है जहाँ पे आप इसको रखते हो। तो ये मैरी बिस्किट थे मेरे पास, इसी से ही मैंने एक लेयर बिस्किट की लगाई, उसके ऊपर पुडिंग डाली, पुडिंग के ऊपर मैंने चॉकलेट डाल दी, तो उसके ऊपर एक और बिस्किट की लेयर लगा के सेम प्रोसेस जो है वो मैंने फिर दोहराया। तो ये देखें आप। हाँ, तो दावत पे मेहमान भी आए, उनको बहुत पसंद आई, बहुत मज़े की बनी थी, बल्कि एक ही टाइम में ऐसे ख़त्म हुई। मुझे तो ये हुआ कि मैंने थोड़ी क्यों बना ली, थोड़ी तो नहीं थी अलबत्ता, ख़त्म जल्दी हो गई। तो बस दावत वाले आए, उनके साथ माशाल्लाह से बच्चे भी थे, तो
जब कोई आया हुआ हो तो फिर तो कैमरा पकड़ने की नहीं होश रहती ना किसी को भी। तो बस इसी तरह ही बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, सारा दिन उन्होंने हमारे साथ स्पेंड किया। तो रात को वो काफ़ी लेट गए, तो कोई इतना वीकेंड पे उनके होते हुए तो मैं कुछ नहीं बना सकी वीडियो वगैरह। तो बस बहुत अच्छा क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर मेहमान घर पे आए हैं तो आप उनको फुल मतलब टाइम दें, अपना तवज्जो दें, तो फिर ये काम नहीं होते ना। तो ये देखिए मैंने लेयर्स वगैरह लगा दी थी। लेयर्स लगाने के बाद आप जब ये लास्ट लेयर पे ना आप चॉकलेट सारी डाल दें, सारी डाल के उसको इवनली स्प्रेड कर दें। स्प्रेड किया है तो ये देखें मैं, हाँ जितनी भी है, कुछ मैंने मीठा वगैरह कुछ नहीं डाला क्योंकि चॉकलेट ख़ुद भी मीठी थी और क्रीम थी साथ में, तो मीठे की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिस्किट भी आपको पता है बिल्कुल लाइट से स्वीट से होते हैं, तो वो ये बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पहले भी मेरी स्वीट्स का फ़ीडबैक जो है वो बहुत अच्छा आ रहा था, और मेरी फ्रेंड्स भी मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करती हैं और बनाती हैं। तो चलें, ये अगर उनको उनके लिए अगर उनको ये भी पसंद आई तो ये भी वो ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पे। बस मीठा बना के मैंने रख दिया था, और चावल की यखनी जो थी, पुलाव चिकन पुलाव का सिलेक्शन हुई थी कि ये बनाएंगे सुबह बनाऊंगी। तो चिकन जल्दी निकल आया तो मैंने निकाल के तो उसको मतलब यखनी वगैरह बना के रख दी थी। The next day, तो यहाँ पे बस सुबह उठे तो जल्दी जल्दी सबका नाश्ता वगैरह बनाया, क्योंकि मेहमानों ने आ जाना था, तो बाकी सब काम भी करने थे, जो थोड़ा बहुत घर की सफाई वगैरह, बच्चों को तैयार करना सब। तो यहाँ पे मैं वही काम वगैरह जल्दी ख़त्म करके तो मैं अपना किचन में ही काम लग गई थी। तो किचन में फिर साथ में बनाने लग पड़ी। मैंने मटन निकाला, मटन से मैंने फिर कोरमा बनाया था, क्योंकि चिकन जो था वो मैंने चावल के अंदर डाल लिया था। और यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि चले कबाब कढ़ाई बनाई जाए, मेरे पास पड़े हुए थे। वो भी मैंने सिंपल मसाला भून के तो कबाब अंदर डाल के तो धनिए से बस गार्निश कर दी, और वो भी बहुत मज़े के बने थे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कुछ स्पेशल बनाना है, ये नॉर्मल जो हमारे तरीके हैं खाना बनाने के वही हैं। तो बस मैंने टेबल सजाया और फिर मेहमान बैठे, तो फिर जो उनके साथ मसरूफ़ हुए तो हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। तो चलें आपसे मिलते हैं बाद में। मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीकेंड की ये भी रूदात थी आपको सुना दी जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।